हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अनंत जी के जी इसमें आपका स्वागत है। जो चाहत सीरीज चल रही थी, चाहत वर्दी की एडिटेरिया का सेट नंबर 3 आज है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन के दर उस पर लगने वाले खाली स्थान के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती होता है? बल के। किसके? बल के। इसका आंसर जो होगा वो बल होगा। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। तो आवेग जो है, तो आवेग क्या है? आवेग है जो बल गुने समय होता है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, एम। एफ बराबर ए में होता है। एफ बराबर एम गुना ए। ठीक है। के ई बराबर गतिज ऊर्जा जो होता है, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। क्या है असत्य कथन? यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये है सही, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। ये भी सही है कि इसका वर्ण विक्षेपण होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। ये गलत है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, है ना। असत्य कथन यही है। सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाती है। ये भी सही है ना। तो ये सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। प्रकाश, तो प्रकाश को सबसे पहले वेग को मापा था रोमर ने, है ना। इसका प्रकाश का जो वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? एल्यूमिनियम, है ना। और सारे भी हैं, जैसे प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, सोडियम है। ये सब क्या हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। क्या हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या होता है इसका? कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है। इसमें जो है ऊर्जा सदैव जो है संरक्षित रहता है। ऊर्जा क्या रहता है? सदैव संरक्षित रहता है। न तो यह बनाया जाता है और न ही नष्ट होता है। इसका केवल रूपांतरण होता है। ऊर्जा जो है केवल एक दूसरे से रूपांतरित होती है। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही बनाई जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होती है परंतु चुंबकीय क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। ये गलत है। ठीक है। ये क्या है? गलत है। एक मिनट। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है परंतु विद्युत क्षेत्र द्वारा नहीं होती है। ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा ही विक्षेपित होती है। ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ये सही है। तो एक्स किरण, तो एक्स किरण की खोज कौन किया था? रोंटगन किया था। एक्स किरण की खोज कौन किया था? रोंटगन किया था। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन चयन कीजिए। ये बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बल की जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये सही है। वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव से नहीं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ये सही है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 और 4। कितना होगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। जो कौन सा यौगिक है जो माने श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाता है? तो ये है K2Cr2O7। K2Cr2O7 इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? नमक और बर्फ के मिश्रण से 0.C
सी यानी सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, जो लगभग -22 डिग्री तक जाता है। ये सही है, ठीक है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु अगर 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि 10 दिन है तो इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। अर्धायु अगर 10 है ना, तो इसका विघटन 3/4 भाग का 20 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो परमाणु अविनाशी है, परमाणु अविनाशी है, ये सत्य है ना। और अविभाज्य भी है, क्या है? अविभाज्य। परमाणु अविनाशी और अविभाज्य भी है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है। सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, ये भी सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार वेश के विषय में सही है? क्षार यानी वेश के विषय में। यह कड़वा होता है एवं नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, ये गलत है। यह कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, तो ये क्या है? सही है। इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, तो वो हम आप लोग को बता देते हैं। ABR, ए मतलब एसिड, ए मतलब क्या होता है? एसिड। बी मतलब ब्लू, BLU ब्लू, आर मतलब रेड, ठीक है। तो एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, ब्लू को रेड में बदल देता है, ब्लू को रेड में बदल देता है। बट इसी में अगर हम आगे देखें तो देखते हैं कि इसका जो होता है, इसका जो एक और होता है वो होता है BRB, है ना। ये बेस जो होता है, बेस यानी कि क्षार, बेस जो होता है वो रेड को क्या करता है? ब्लू में बदल देता है। क्या करता है? ब्लू में बदल देता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनते हैं एस्केरिस। एस्केरिस जो है सूत्रकृमि संघ यानी निमैटोडा होता है, एस्केरिस यहाँ हो जाएगा। मलेरिया परजीवी यानी प्रोटोजोआ, आदि जंतु, है ना। घरेलू मक्खी जो होता है, घरेलू मक्खी होता है क्या? संघीपाद, आर्थ्रोपोडा में आता है। और गाय जो होता है मैमेलिया में आता है, यानी स्तनपायी में आता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ईथर की जो थोड़ी सी भी मात्रा जी होती है वो क्या होती है? बाष्पीकरण के कारण हथेली को ठंडा कर देती है, हथेली को ठंडा कर देती है बाष्पीकरण के कारण। और ये जो ईथर होता है वो बेहोशी के लिए उपयोग किया जाता है। ये बाष्पशील पदार्थ है और इसका उपयोग जो होता है किसके लिए होता है? जिसको निश्चेतक बोलते हैं, निश्चेतक, निश्चेतक यानी कि बेहोशी, बेहोशी के लिए, है ना, बेहोशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और अंत होती है, पूर्ण होती है यानी कि। तो मनुष्य में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है जो मुंह से शुरू होकर छोटी आंत में अंत होती है ना। तो इसका जो पाचन का प्रक्रिया है वो 5 प्रकार से होता है। भोजन में अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और 5वां होता है मल त्याग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जो श्रृंखला है स्वपोषित जीवों के संबंध, 2 जीवों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य हस्तांतरण और खाद्य बिक्री केंद्र। तो ये जो खाद्य श्रृंखला है वो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य हस्तांतरण यानी भोजन का हस्तांतरण कहलाता है ना। खाद्य श्रृंखला में हम लोग जानते हैं कि हरे पत्ते को बकरी खा जाता है, बकरी को शेर खा जाता है ना, इस तरह से यही है खाद्य श्रृंखला।
मार्सिलिया फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो मार्सिलिया फर्न और हॉर्स टेल जो है वो है टेरिडोफाइटा का। किसका है? टेरिडोफाइटा का। इसमें जो होता है टेरिडोफाइटा में वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है ना, जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लार का भाग लाभ नहीं है? लार का लाभ नहीं है। लार जो है क्या क्या करता है वो देखना है। यह निगलने में मदद करती है, ये सही है। यह मुख और दांतों को साफ रखती है, ये भी सही है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी सही है। यह शरीर में आरबीसी की मात्रा यानी बढ़ाती है, ये गलत चीज़ है, यानी कि यही क्वेश्चन सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, यह माइटोकॉन्ड्रिया, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में क्या नहीं होगा? तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया? अल्टमैन। खोज कौन किया? अल्टमैन, है ना। और नामकरण कौन किया? बेंडा। नामकरण कौन किया? वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया अल्टमैन और नामकरण किया वेंडा। ये नामकरण जो किया था वो 1898 में किया था। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? ये है एनकोडर। क्या है? एनकोडर। चल क्वेश्चन नंबर आगे 20 नंबर, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमिन जो है B1 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? B1 का। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ठीक है। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट, करा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया में स्थित है। अच्छा, इंडोनेशिया में ये जो है जावा द्वीप पर है। किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। जावा एक द्वीप है, जावा द्वीप पे है ना। इसका नाम जो है बोरोबुदुर का मंदिर है। क्या नाम है? बोरोबुदुर का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? ठीक है। तो जो प्यूनिक युद्ध था वो लड़ा गया था रोम और कार्थेज के बीच। रोम और कार्थेज के बीच। निम्नलिखित में से राख के साक्ष किस पुरा पाषाणिक स्थल से मिला है? 23 नंबर, तो ये जो है कुरनूल गुफा से मिला है। कहाँ से मिला है? कुरनूल गुफा से। भीमबेटका में क्या है? शैल चित्र है ना। क्या है? शैल चित्र। भीमबेटका में क्या है जी? शैल चित्र है ना। तो ये आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के तट पर है? तो रॉबी नदी के तट पर। किसके? रॉबी। हड़प्पा स्थल जो है वो रॉबी नदी के तट पर है ना। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था और रखाल दास बनर्जी किए थे। किसका? मोहनजोदड़ो का, जो 1922 में किए थे। हड़प्पा जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कौन है? मोहनजोदड़ो। रिंग वैदिक युद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। सही है ना। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ये भी सही है। इस काल में युद्ध के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ये भी सही है। लोग खुद ही जाके लड़ते थे। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ये गलत है। केवल सरदार पुरोहित में नहीं, सरदार में, पुरोहित में, और शेष जो धन बचता था वो आम जनता में भी बांटा जाता था। ठीक है। तो ये कथन असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट कथन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। मौर्य शासक आवागमन के लिए निम्नलिखित यानी महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे।
ये जो मौर्य शासक थे वो, सही बात है कि नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखते थे आवागमन के लिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों में शासन किया करते थे, ये भी सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, सभी सही है। क्या होगा, सभी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं। विशाख दत्त जो थी वो नाटक लिखी थी। बराहमीर जो थे वो खगोल विज्ञान के थे। चरक जो था वो चिकित्सा, है ना, और ब्रह्मगुप्त गणित शास्त्र, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 3 1 4, जिसमें 2 3 1 4 रहे वही आंसर है इसका। इसमें है, एक में। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो जो गैरीसन शहर है वो सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर थे। क्या थे? किले बंद शहर। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत में जो है उसमें आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें था दीवाने बजारत वित्त विभाग, दीवाने अर्ज था सैन्य विभाग, दीवाने मुस्तखर्राज था राजस्व विभाग, दीवाने इंसा था पत्राचार विभाग, दीवाने रसालत था विदेश विभाग, और दीवाने खैरात था दान विभाग, ठीक है। नेक्स्ट, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो ये जो औरंगजेब का पुत्र था वो कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। आगे देखिए, ये जो विद्रोह किया, मुअज्जम जो था बाद में गद्दी पर बैठा, 1707 से 1712 इसका ये है शासनकाल। मुअज्जम बैठा बहादुर शाह प्रथम के नाम से। किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम नाम से। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड यहीं जो थे। इसने असहयोग आंदोलन के दौरान लगभग 1000 व्यक्ति को जेल में डाल दिया था। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह था। कौन था? गुरु गोविंद सिंह। पिता का नाम तेग बहादुर। इनका जन्म जो है बिहार पटना में हुआ था 1666 में। कब हुआ था जी? 1666 में। और खालसा पंथ बना था 1699 में। नेक्स्ट, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन था H.J. खांडेकर का। H.J. खांडेकर ये जो थे ना वो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं ये भी तो है, ये थे प्रारूप समिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, नहीं किया। क्या? ये असत्य है, ये समर्थन नहीं करते थे मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का, ठीक है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, ये सब सही है। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को बांग्ला अनुवाद में प्रस्तुत किया, ये भी सही है। अच्छा, इनका जो राजा राम मोहन राय इनको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा चालू किए थे। आत्मीय जो सभा था वो सभा था 1815 में, ठीक है। संवाद कौमुदी जो 1921 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1921 बोल रहे हैं, 1821 में, और ब्रह्म समाज 1828 में। निम्नलिखित में से नागपुर के अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया?
तो 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उस समय असहयोग आंदोलन, है ना, उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये जो असहयोग आंदोलन था वो लगभग 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? भगत सिंह। कौन नहीं थे जी? भगत सिंह। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, है ना, ये सब थे। और राजेंद्र लाहिड़ी। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी। ये चारों थे, भगत सिंह नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो समांतर सरकार की स्थापना जो है वो ऑप्शन है बलिया, तामलुक और सतारा। तो इसमें तीनों जगह पे समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहाँ? बलिया, तामलुक और सतारा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को इसका अति हुआ था, है ना। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है? तो माउंटबेटन योजना जो आया था देश के विभाजन से संबंधित था। देश के विभाजन से संबंधित था। ये मार्च 1947 में भारत आया था। कब आया था? मार्च 1947 में। इंग्लैंड पीएम जो थे उस समय क्लीमेंट एटली थे, है ना। वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार थी। और ये जो माउंटबेटन योजना आया तब देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट समय इंग्लैंड के जो पीएम थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। क्या थे? पीएम थे इंग्लैंड का। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया था, ये भी सही है। कितना था? 1893, 1793, 1829 में सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर लॉर्ड कैनिंग है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है डलहौजी 1854 में लाया था। ठीक है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है जी? ऐसी व्यवस्था जहां भारत किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र किंतु बाह्य रूप से प्रभावित होती है। तो गलत हो जाएगा, बाह्य रूप से प्रभावित काहे रहेगा? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसी व्यवस्था जहां भारत आंतरिक तथा बाह्य सत्ता से प्रभावित हो, ये भी गलत है, प्रभावित काहे रहेगा? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? 1 होगा। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो ये जो है सबसे सटीक वर्णन है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। ये कैसे होगा? कानून द्वारा नागरिकों को प्रदत्त समस्त अधिकार, ये भी नहीं होगा, ये गलत, ये भी गलत। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, हाँ ये सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं, ये भी गलत है, कहीं कि प्रतिबंध लगता है, वो भी आपातकाल के दौरान, है ना। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? इसमें कटौती प्रस्ताव आता है ना। केंद्रीय बजट में जो जब चर्चा होती है तो कटौती प्रस्ताव आती है, वही है। काहे कि काम रोको प्रस्ताव होता नहीं है, ध्यानकर्षण होता नहीं है, और निंदा प्रस्ताव आता नहीं है, तो यही है कटौती प्रस्ताव। क्या है? कटौती प्रस्ताव। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? कह रहा है कि चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका जो पहला है वो तो सही है, चौथा अनुसूची सही है जी। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इस तो है, लेकिन कहाँ कहाँ? 4 कोई राज्य देना चाहिए था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। 10वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों की निर्भरता से, यानी निर्भरता का मतलब होता है दल बदल, तो ये सही है। तो 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ये सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है।
यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सूची 1 से सूची 2 से मिलाना है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या और राज्य, है ना, कौन राज्य में कितना राज्यसभा सदस्य की संख्या है। तो देखते हैं। बिहार अपना है 16, जो आपको पहले पता रहे वो पहले मिलाइए। बिहार है 16, गुजरात है 11, कर्नाटक है 12 और उड़ीसा है 10, है ना। तो ये सब जो है गुजरात, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा। तो ऑप्शन के अनुसार 2, 3, 1 और 4। तो 2, 3, 1, 4 किस में है, देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही होगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद है तो गठन कब हुआ था, तो 1990 में। 1990 में सरकारी आयोग आया था उस टाइम, बीपी सिंह, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संसद राजसूची के विषय में तब कानून बना सकती है जब, यानी कि कब बना सकती है राजसूची के विषय में भारतीय संसद कानून, ये बताना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य के सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, यानी कि तीनों सही है। काहे कि राज्य बताएगा कि हाँ कानून बनाना है तो बनाएगा, और राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तो बनाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, है ना। किसी देश से और राज्य से समझौता करवाना है तो वो राज्य नहीं बल्कि संसद कानून बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा के शक्तियों में सम्मिलित है। तो राज्यसभा के शक्ति में सम्मिलित कौन कौन है जो देखना है। समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, ये सही है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, ये भी सही है। राज्यसभा भाग लेती ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ये सही है। प्रधान होता है जी, राज्य सरकार का होता है प्रधान। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये गलत है। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ये तो सत्य है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी सत्य है। राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व भी इसे विघटित कर सकता है, तो ये भी सत्य है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये गलत है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन, कितना 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन जो था समुदाय उसको हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। जब उत्तर से दक्षिण की बात आएगी तो सीतामढ़ी सबसे लास्ट में है, तो सीतामढ़ी हो जाएगी। तो सीतामढ़ी तीनों में है। फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, तो वो भी सही है। उसके बाद जिसमें पटना है वो सही है। उसके बाद फिर जहानाबाद, फिर गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। वर्तमान में जो जिला है बिहार में कितना है, 38। जो 38वां जिला है वो क्या है, अरवल। कौन है जी, अरवल। अरवल जो बना है वो कब बना है, 2001 में। किससे टूटकर, तो जहानाबाद से टूटकर, है ना। चलते हैं नेक्स्ट। इटांकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो इटांकी नेशनल पार्क जो है वो अवस्थित है नागालैंड में। कहाँ, नागालैंड में। त्रिपुरा में गोमती है, तृष्णा है ना। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, केन है। और मणिपुर में केबुल लामजाओ पार्क जो तैरता हुआ एकमात्र पार्क है। भारत में वन नीति जो है 1952 का 1952 का संशोधन कब किया गया, तो 1988 में। कब किया गया, 1988 में। इसके अनुसार 33% वन होना अनिवार्य है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। कितना, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा किसका है जी, बिहार का। सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का। कितना,
1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के लिए है ना। 8 डिग्री जो है मालदीव एवं लक्षद्वीप के लिए है। ग्रैंड चैनल जो है निकोबार और सुमात्रा के लिए है। आगे चलते हैं। पेनगंगा और गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? इसमें होगा कुडुप्पा समूह की चट्टानें। कौन सा होगा? कुडुप्पा समूह की चट्टानें। ये जो कुडुप्पा समूह है वो आंध्र प्रदेश के कुडुप्पा जिला के कारण इसका नाम पड़ा है ना। ये जो चट्टान है वो अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है जी? अवसादी चट्टान है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी है वो मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में स्थित है। ये जो कांगड़ा कुल्लू है इसी में मैसूर है, मसूरी है और क्या है, नैनीताल है ना। और क्या है, रानीखेत है। ये सब कहाँ है? निम्नलिखित पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मालाबार, कर्नाटक। मालाबार कहाँ? कर्नाटक है ना, सही है। महाराष्ट्र कहाँ? कोंकण, सही है। गुजरात कहाँ? काठियावाड़, सही है। केरल कोरोमंडल नहीं, केरल जो होगा मालाबार ही होगा। केरल मालाबार ही होगा। ये सब सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत में लावा पठार का अधिकतम मोटाई कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। कहाँ मिलती है? ये जो लावा पठार है वो क्रिस्टेशियस युग का है। अच्छा, आगे नेक्स्ट, काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती और बनास जो निम्नलिखित नदियाँ हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी है? चंबल की। किसकी है? चंबल की। अच्छा, ये जो चंबल है वो किसकी है? तो यमुना की, है ना। चंबल निकलती है विंध्य पर्वतमाला से, ताप्ती निकलती है एमपी के मुल्ताई पहाड़ी से, और गोदावरी निकलती है त्र्यंबकम गांव से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। कौन है? कुंचिकल है। ये बराही नदी पर कर्नाटक में है। किस नदी पर? बराही नदी पर कर्नाटक में। ठीक है। जोग और गरसोप्पा जो है शरावती नदी पर है, और रश्मि कुंड जो है बिहार में गायघाट नदी पर है, रोहतास में। ठीक है। केवती जलप्रपात एमपी में है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन वाला देखिए मिल गया। ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, फिर सोडियम। सिलिकॉन, ऑक्सीजन है जो 65% है, सिलिकॉन 27 है, सॉरी ऑक्सीजन 46 है, 46.6 है, 27.72 है सिलिकॉन। इसी प्रकार आगे है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कौन सा है? तो ये है कोलंबिया और केनिया। कोलंबिया और केनिया। तो 2 और 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल 13 देश, टोटल कितना देश है? 13 देश है जो अवस्थित है किस पे? भूमध्य रेखा पे। आगे, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ? तो ये जो डक्कन ट्रैप बना है वो बना है किससे? बेसाल्ट लावा प्रवाह से। किससे? बेसाल्ट लावा प्रवाह से। ये जो डक्कन ट्रैप है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैरन। कौन सा है? वैरन। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? तो लौह अयस्क का। किसका? लौह अयस्क का। ये विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। ठीक है। इसका पालीवारा क्षेत्र जो है, ऑस्ट्रेलिया का पालीवारा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता पाई जाती है? किस में पाई जाती है जैव विविधता ज़्यादा? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किसमें? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अच्छा, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है एजी टॉन्सले ने इसको दिया था। कौन दिया था? एजी टॉन्सले। ठीक है। आगे, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? इसका
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि इस कहलाता है सीमा शुल्क। क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कहलाता है ना। आयात निर्यात पर जो टैक्स लगता है वो क्या कहलाता है? सीमा शुल्क। चलिए आगे, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? इसका हो जाएगा वित्त आयोग। 280 में इसका वित्त आयोग का थी है अनुच्छेद 280, है ना। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंघम कमेटी 1 जो आया था, निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो नरसिंघम कमेटी जो आया था वो बैंकिंग संरचना सुधार है। बैंकिंग संरचना सुधार। कौन सा सुधार? बैंकिंग संरचना सुधार। ये जो है आया था 1991 में। कब आया था? 1991 में। नरसिंघम कमेटी 2 प्रकार का है, एक 1 है, एक 2 है। तो 2 आया था 1998 में। 1998 में। इसमें और सारा देख लीजिए, बैंकिंग संरचना में सुधार के लिए बहुत सारा आया था। गोयपोरिया समिति, चक्रवर्ती समिति, वर्मा समिति और दामोदरन समिति, ठीक है। नेक्स्ट, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। 12 अप्रैल 1988 को सेबी बना और अभी जो चेयरमैन है तुहिन कांत पांडा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष रहे, है ना। और सरदार पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के थे। ये जो नियोजन समिति आया था वो 1938 में आया था। कब आया था? 1938 में। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ये है 3.8%। कितना है? 3.8%। नेक्स्ट, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो 24 लाख से अगर अधिक की आय है तो टैक्स लगेगा 30%, ठीक है। 4 लाख तक के छूट है। 4 लाख तक का 0%। कितना? 0%। जैसे 4 से 8 होगा, 4 से 8 होगा तो फिर लगेगा 5%। 8 से 12 होगा तो 10%। 12 से 16 होगा तो 15%। 16 से 20 होगा तो 20%। और 20 से 24 होगा तो 25%। और 24 से अधिक होगा तो 30%। चलते हैं, बिहार के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूक्ष्म बंदरगाह बना है बिहार में पहला, बिहटा में। कहाँ बना है? बिहटा में। आगे, ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकारिनो। लिंडा याकारिनो। अच्छा, लिंडी कैमरून जो है ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है। लिंडी कैमरून। डेविड लैमी जो है ब्रिटेन का विदेश मंत्री है। असीर मुनीर पाकिस्तान का है। नेक्स्ट, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन कन्विक्शन है ये यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन तथा गौ हत्या पर रोक के लिए लगाया गया है, ठीक है। यानी इसमें तीनों पॉइंट होगा। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये यूपी सरकार द्वारा लगाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी सरकार द्वारा। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नसीम अल बहर जो है वो गोवा में किया गया है 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अशोक मंडप। क्या रखा गया? अशोक मंडप। बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2। कितनी महिला? 2। कौन कौन? तो एक है शारदा सिन्हा और एक है निर्मल देवी। शारदा सिन्हा को मिला है पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, शारदा सिन्हा को क्या मिला है? पद्म विभूषण। और निर्मल देवी को मिला है पद्मश्री। शारदा सिन्हा का संबंध है लोक गायिका से और निर्मल देवी का संबंध है सुजनी कला। सुजनी कला यानी कि जो बिछावन पर बनाया जाता है, सुजनी कला। स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये जो स्वप्निल कुसाले हैं वो है महाराष्ट्र का। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये 50 मीटर राइफल्स में, है ना, जीते हैं कौन सा पदक? कांस्य पदक, ठीक है। नेक्स्ट, निजुत मोइना
निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? असम की। कहाँ की? असम की। इसमें जो है बाल विवाह पर रोक के लिए असम सरकार ने निजुत मोइना जो योजना है वो लाया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बघावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो जो बघावन बंदरगाह है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये 13वां बंदरगाह हुआ है ना। नेक्स्ट है कि सीपरी द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? तो ये है 9। कितना देश? 9। इसमें 9 देश में यूएसए, ध्यान रखिएगा, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, ये 9 राष्ट्र है ना जो परमाणु संपन्न है। और इसमें 90% जो है रूस और अमेरिका के पास है परमाणु। ठीक है, 90%। आगे, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सही है। इसमें 13,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1 और 2 दोनों। कितना होगा? 1 और 2 दोनों, सी। नेक्स्ट, मैथ है ना। तो ये मैथ जो होता है ये देखिएगा आप लोग, a + b के होल स्क्वायर माइनस a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर। तो ठीक है, नीचे है a b। तो इसका जो फार्मूला होता है कि a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बटा a b बराबर 4 होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना है? 4 है। ठीक है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो होगा त्रिभुज वो होगा 13। कितना होगा जी? 13। आप लोग गिन लीजिएगा। ठीक है। यदि ए और बी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं 15 और 1.5 और 1 के अनुपात में है तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, सीधे हो जाएगा सी नंबर। एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है और इसे 13,824 रुपये में खरीदता है, तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत क्या है? तो इसका जो है 4% की हानि हो रही है। ठीक है। तो डायरेक्ट कीजिए, 4% का मतलब क्या होता है? 1 बटा नीचे, और इसका जो आंसर होगा आप लोग बना लीजिएगा, ये होगा 15,625। डायरेक्ट आ जाएगा, तुरंत आ जाता है। ठीक है। और टाइम बढ़ रहा है ना। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो इसका जो आंसर होगा, ये जो मैथ है ये भी आप लोग बना लीजिएगा, बी और डी हो जाएगा। इसका टाइम नहीं रहने के कारण इसका टाइम लग रहा है। यदि एक्स वाई जेड है ना, इसका ये है, तीनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा? इसका ऑप्शन ये है, बना लीजिएगा। बता देते लेकिन कांटा जो है घड़ी का बढ़ रहा है, वो आप लोग देख ही रहे होंगे। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुंह जो है उत्तर की ओर हो जाता है। आप देखिए ना, उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है ना, ये उत्तर पश्चिम ये है ना। पहले घूमता है 135 डिग्री, तो ये 45 हुआ, ये 90 हुआ, और फिर घड़ी के दिशा में घूम जाता है 180 डिग्री, तो ये 90, ये 90, तो ये उत्तर हुआ ना, तो वही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुए थे। कहाँ हुए थे? यूनान में। ये जो हुआ था 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। पियरे डी कोवार्टिन जो है ना, फ्रांस के पेरिस राजधानी होता है। लुसाने जो है, लुसाने IOC का हेडक्वार्टर है। ठीक है। नेक्स्ट, सुब्रातो कप जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रातो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। इसमें फुटबॉल में आता है आपको रोबर्ट्स कप है, मर्डेका कप है, डुरंड कप है ना, संतोष ट्रॉफी है, सब फुटबॉल से संबंधित है। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। लीरा कहाँ की है? लीरा है तुर्की का। लीरा कहाँ की है? तुर्की का। येन जापान का। येन कहाँ का है? जापान का। अब पेसो है फिलीपींस का। फिलीपींस का। कहाँ की है? फिलीपींस का। चलते हैं नेक्स्ट। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को। अच्छा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन,
बचपन बचाओ आंदोलन के कौन थे? कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनको नोबेल भी मिला था, साथ में मलाला यूसुफजई को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अशोक चक्र जो पुरस्कार है उसका शुरुआत 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसका होगा गेटे। क्या होगा? गेटे। नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। टू डाल डाल मैं पात पात, है ना। तो 97 का क्या हो जाएगा? डी। सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? सब्यसाची है अर्जुन का पर्यायवाची। अर्जुन 5 भाई थे, जानवे करते हैं। महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महर्षि का संधि विग्रह क्या है? महान ऋषि। क्या है? महान ऋषि। फ्रॉम द फॉलोइंग prefixes given below by adding which one in ability a new word can be formed in। क्या होगा? in। चलिए आप लोग इंतज़ार कीजिए अगले नेक्स्ट सेट का। सेट नंबर 4 आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।